आपके भाग्य भाव पर एक चक्रव्यूह की संरचना राहु और केतु के द्वारा 30 अक्टूबर 2023 से रची जा चुकी है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनके इस चक्रव्यूह का खंडन करके अपने जीवन पर विजेता के पथ को अग्रसित करा पाए, कैसे हम इसी समय पर अपने भाग्य को बहुत अच्छे स्थिति पर ले जाएं, एक विशेष मुकाम हासिल कर पाएं। इस पर हम आज चर्चा और बात करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, राहु देवता आपके ठीक नवम भाव पर हैं, जो कि आपके भाग्य का घर होता है। आप इसे अपने कर्क लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो सटीकता 100% बैठेगी। राहु देवता जब आपके नवम भाव पर हैं तो यदि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, भाग्य संबंधी हमें कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम चाह कर के भी भाग्य उन्नति में बहुत बाधाओं को प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी इसके जो टेक्निक हैं, जो प्रभाव हैं, उसको यदि हमने जान लिया तो यही राहु देवता हमें बहुत कुछ निकाल करके देंगे, क्योंकि कलयुग के एकमात्र राजा माने गए हैं इसी राहु को। और ठीक इससे जस्ट आगे सामने में 180 डिग्री पर केतु देवता विद्यमान है। समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनसे लाभ निकाल करके लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके नवम भाव पर राहु का प्रभाव। राहु एक ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो स्वयं छाया के कारक माने गए हैं। राहु केतु का प्रभाव है। राहु जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर भय होता है, भ्रम होता है और साथ ही साथ हमारी चाहत होती है। इसीलिए एक बात कहा जाता है, राहु है जहां चाहत है वहां। और यही चाहत आपके अंदर जगाने के लिए राहु देवता आपके नवम भाव पर हैं। इस समय पर इस राहु के शुभ प्रभाव को लेने के लिए आपको नवम भाव से जुड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको नवम भाव से अर्थात आपके भाग्य से जुड़ी हुई कई प्रकार की विडंबनाओं को आप देख सकते हैं। ये वो स्थान हो गया जहां आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले इस समय पर जुड़ना पड़ेगा आपको अपने पिताजी से। नवम भाव हमारे पिता होते हैं, उनका आशीर्वाद, उनके अपने कार्य क्षेत्र में या अपने किसी प्रगति के क्षेत्र में पिता का साथ आपको विकास दिला सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। राहु एक चाहत है, चाहत रखना पड़ेगा अपने पिता के लिए, एक सम्मान रखना पड़ेगा अपने पिता के लिए। अब यदि मान लीजिए किसी के पिता नहीं हैं तो पिता जन्य जो लोग हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं, उनसे आप इस समय पर अपना अटैचमेंट बढ़ा दीजिए, क्योंकि राहु जहां पर होते हैं अटैचमेंट को दिखाते हैं, केतु हैं हमारे डिटैचमेंट वाले। आपको अटैच होना पड़ेगा, यकीन मानिए राहु निकाल करके अच्छा कुछ देंगे। दूसरी ओर यही वो स्थान होता है जो हमारे धर्म का स्थान होता है। माना कि राहु का धर्म से कोई संबंध नहीं, लेकिन राहु ही एक ऐसा ग्रह बनता है जहां पर उपस्थित हो जाए उस भाव से आपको हटने नहीं देता, अर्थात उस भाव की जागृति भी आप करा सकते हैं राहु के प्रभाव को जान करके। ये स्थान हो गया, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ा दीजिए, आप धार्मिक यात्राओं पर निकल जाइए, क्योंकि यात्रा के कारक भी हमारे राहु देवता होते हैं। तो धार्मिक यात्रा से आपके कार्य बहुत अच्छे बन सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। राहु यहां पर विद्यमान है, इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा इस भाव पर आपको रहना पड़ेगा। ये आपके उच्चाधिकारी होते हैं। यदि वो आपको भरा बुरा भी यदि बोल देते हैं, यदि आपको ऐसा भी लग सकता है मुझे यश, मैंने दूसरे के लिए बहुत किया, मैंने यश तो कमाने के लिए किया था लेकिन मुझे अपयश प्राप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं राहु आपके प्रभावी नहीं है। राहु को प्रभावी बनाने के लिए आपको यश के प्रति नहीं जाना है, आप अपना कार्य लगते रहिए। ये आपको एक सम्मानजनक स्थिति ला करके जरूर देंगे। ये कार्य है भाई राहु का, कि राहु आपके ठीक नवम भाव पर है। यही वो स्थान हो गया जो मेरी इस एजुकेशन है, मेरा उच्च शिक्षा है। आप यदि कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में हैं, ये समझिए कि आपको वहाँ पर अच्छी खासी लर्निंग लेने की आवश्यकता है, आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता है। राहु वो ज्ञान आपको दे सकते हैं जो शायद अब तक आपके जीवन में आपने आत्मसात किया ही ना हो। 18 महीने के अंदर ये राहु वो सब कुछ ला करके देंगे। भाई हमें जोड़ना पड़ेगा, वो तो अपने से ला करके देंगे, हो सकता है 18वें महीने में ला करके दें, लेकिन हमने यदि अपने लर्निंग पर ध्यान दिया, अपने शिक्षा पर यदि हमने ध्यान दिया, भाई याद रखिएगा शिक्षा देख करके भिक्षा मिलती है। यदि आपकी शिक्षा अच्छी है, यदि आप अपने फील्ड के आप मास्टर बन जाते हैं, उसी के अनुरूप आपको धन और आपको कैरियर प्राप्त होता है। ये बात आप जानते हैं।
तो हमें कहाँ जुड़ना है? अपने हायर एजुकेशन की ओर जुड़ना है। कोई भी कार्य आप करते हो उस फील्ड के, उस कार्य के आप महारथी बनिए, ये आपके लिए कहना चाहते हैं राहु। तभी आप इस राहु के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। भाग्य भाव पर राहु देवता हैं। राहु देवता परिवर्तन के कारक होते हैं, राहु देवता बदलाव के कारक होते हैं। जब ये ग्रह आपके भाग्य भाव पर आते हैं तो कैसे आपका भाग्य परिवर्तन नहीं होगा? आप विचार कीजिए। हमें जुड़ना पड़ेगा, हमारा फोर्स होना चाहिए यहाँ पर अपने भाग्य उन्नति के लिए। कैसे मेरे भाग्य अच्छे होंगे? ये कर्तव्य किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा है ये कर्तव्य। मेरे भाग्य की जागृति के लिए मैं क्या करूं? जो जो रास्ते मुझे नजर आते हैं वो सब रास्ते मैं करूंगा। ये है राहु। और जब आप शांत बैठ जाते हैं, ये राहु काम नहीं करता। ये राहु काम करेगा लेकिन नेगेटिव काम करेगा। लेकिन आपने जब स्वयं प्रयास कर लिया, स्वयं साहस किए, ये राहु बहुत कुछ निकाल करके देगा। अब इसके ठीक सामने बैठे हुए हैं केतु देवता। केतु देवता वो ग्रह बन जाते हैं जो सीधे सीधे इनका संबंध होता है साधु सन्यासियों की भांति हम केतु देवता को मानते हैं। क्योंकि राहु के पास तो मुख है ना भाई, और केतु के पास धड़ है। राहु जिज्ञासा है, राहु कामना है, राहु को चाहिए और दो और दो। भाग्य भाव पर है, भाग्य की भूख रहेगी, आपको भाग्य उन्नति की भूख रहेगी। कैसे मेरे भाग्य प्रबल हो, मैं कैसे अपना नेम फेम बढ़ा सकूं, ये सब आपके राहु देने वाले हैं। लेकिन केतु क्या बोलते हैं? आप सन्यासी की भांति बन जाइए, मैं आपको शुभ फल दूंगा। क्योंकि कर्म से केतु का कनेक्शन नहीं, कर्म के कारक तो शनि देवता है, और शनि देवता तो आपके अष्टम में बैठे हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन केतु देवता आपके तीसरे घर पर, आपके साहस और पराक्रम भाव पर हैं। आपसे कहना चाहते हैं भाई, अपने साहस और पराक्रम यदि आप बहुत अच्छा यदि दिखाते हैं, यदि वहाँ पर आपको निर्वृत्त मार्ग रख सकते हैं, तो आपका काम बनेगा। आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। तीसरा भाव हमारा एग्रेसिवपन को प्रदर्शित करता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन यदि है सामने, आपको उस समय पर कोई विशेष युक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एक सन्यासी के सामने कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो उसका हंस करके मुकाबला करता है और फलस्वरूप क्या होता है? उसे विजय प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से कैसे भी विपत्तियां आ जाए, चुनौतियां आ जाए, आपको परेशान नहीं होना है। इस समय पर आपको धैर्य बना करके रखना है। आपने धैर्य रखा, इधर केतु को आपने जागृति रख लिया। एक साधु, एक सन्यासी कभी परेशान हो सकता है क्या? उसके मन उसे यदि भोजन मिल जाए तो भोजन कर लिया, कुछ वस्त्र मिल गया तो पहन लिया, अन्यथा वो अपना जीवन बड़े हंस करके व्यतीत करता है। और याद रखिएगा, जिसके जीवन में ये केतु प्रभावी होते हैं, इसकी कृपा सिर्फ केतु ही नहीं, ऊपर वाले परमात्मा भी करते हैं। एक पति पत्नी का जोड़ा होता है, दोनों जाते रहते हैं, घूमते, नए नए विवाह हुए रहते हैं। अब दोनों के दोनों घूमते हुए जाते रहते हैं, मन मौज मस्ती में, पानी का मौसम होता है, बारिश होते रहता है, पानी गिरते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर दोनों छिटा कसी हंसते मजाक करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ठीक सामने से एक योगी सन्यासी महात्मा जी आते हैं और वो भी अपने धुन में लय हैं, मदमस्त होकर के उस पानियों में कभी छपाक से मारते, और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ रहे हैं। जो ही उन जोड़ी के पास ये पहुंचते हैं, कुछ इनके पैरों से जो छपाक से पड़े हुए पानी के बूंद इस जो प्रेमी युगल जा रहे थे, जो पति पत्नी का प्रेमी युगल जा रहा था, उनकी पत्नी पर वो पड़ जाता है। अब वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है उनका पति, और कुछ न समझते हुए उस सन्यासी को मार देता है, मतलब उसे ताड़ना देता है। सन्यासी बेचारे रोते बैठे रहते हैं उसी स्थान पर। लेकिन क्या होता है, कुछ समय पश्चात यही होता है कि उसकी पत्नी अचानक से गिर जाती है और उसके बहुत चोट लग जाता है उसे, और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि हाय मेरा क्या हुआ। तभी उसका पति ये सोचता है कहीं वो सन्यासी तो नहीं, कुछ ऐसा श्राप तो नहीं दे दिया मेरी बीवी को जिसके कारण से उसे इतनी तकलीफ की प्राप्ति हुई। और दौड़ करके जाता है, पकड़ता है उस सन्यासी के गले को, पकड़ कर बोलता है कि तुमने क्या ऐसा वो जादू मंत्र कर दिया मेरी बीवी पर जो उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। सन्यासी बोलता है, सोचो तुम अपने उस प्रेमिका के लिए, अपनी उस पत्नी प्रेमिका के लिए तुम्हारे मन में इतनी तुम्हारे मन में ललक है कि उसके जो दुश्मन उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सोचो, मेरे तो वो मित्र हैं, मेरे वो प्रेमी हैं, और उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब तुमने मुझे मारा होगा।
मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सब उसने किया है, वो सब देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मन में कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, छोड़ दीजिए। उस टेंशन चिंता के भाव पर केतु देवता है। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई कि सन्यासी की भांति आप अपने टेंशन चिंता परेशानियों के लिए आपने सोचना प्रारंभ कर दिया, बीते ता ही बिसार दे अब आगे की सोच, तब ये केतु आपका पॉजिटिव काम करना प्रारंभ कर देगा और वहीं से आपको सफलता और यश प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है, हमारे संचार माध्यमों का होता है। यदि आप इन सब से पीड़ित हैं, परेशान हैं, अपने कम्युनिकेशन के कार्य को लेकर के भी आपको यदि कोई समस्या चल रही है, आपको वहाँ निर्वृत्त मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आपको वहाँ सुधार करते हुए कुछ अल्प प्रयास से और अपने प्रभु की कृपा से उस कार्य को आप अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि केतु भूलना नहीं है, एक सन्यासी की भांति आपको जीना सिखाता है। और यही शायद आपके साहस भाव पर है। तो एक सन्यासी का साहस कैसे होगा, आपने देखा कि उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ अपने प्रभु पर लगा हुआ है, उस पर ध्यान लगाया हुआ है। यदि उसके जीवन में कोई तकलीफ आती है तो इससे पहले कि वो उसका प्रतिचार करे, वो भगवान उपस्थित होकर के उसे प्रताड़ित कर जाते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में कोई बाधा परेशानी है, केतु को आपने समझा तो वो भगवान स्वयं साक्षात उतर करके आपके बाधाओं परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। ये एक पेन की उदाहरण हमने इसमें समय दिया था आपको। इसी प्रकार से ये पेन है जिसमें आप ये नीचे का हिस्सा जो है, ये आप ये मानिए कि ये केतु देवता है, ये हमारे राहु हैं। लिखता कौन है? ये पेन। दिखता कौन है? तो ये जो इसका कवर है, इसका ढक्कन है, ये दिखाई देता है। जब इसे हमने ऐसा रख लिया, आप किसे देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं सिर्फ इस ढक्कन को, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं केतु को? नहीं। तो केतु बोलता है भाई मुझे दिखना नहीं, मुझे संसार से दिखावे से मतलब नहीं। लेकिन राहु बोलता है हाँ मुझे दिखावे से मतलब है। तो इस समय पर राहु देवता आपके नवम भाव पर है। आपको वो दिखाना पड़ेगा लोगों को, आपको वो करना पड़ेगा अपने जीवन में। हाँ, अपने पिताजी से जुड़ना मेरा कर्तव्य है, राहु को मैंने उस राहु के अच्छा फल मुझे लेना है। अपने जो सीनियर है, अपने जो बॉस हैं, उनके लिए मुझे अच्छा कार्य करना है। मुझे अपने लर्निंग पर ध्यान देना है। अपने आप मेरा कैरियर, मेरा बिजनेस, ये सब कुछ अच्छा बन जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव पर यहाँ पर राहु देवता है। अब इनके प्रभाव को बहुत अच्छा बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इसके लिए आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है श्री गौरी गणपति का पूजन। श्री गणेश जी के कारक माने गए हैं केतु को, और माता जगदम्बा जी के कारक माने गए हैं राहु। जब हम माँ जगदम्बा गौरी गणपति से जुड़ जाते हैं, राहु केतु से जनित जो दोष हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो हमें नहीं होते। दूसरी ओर आपके तो भाई कर्क लग्न के अनुसार तीसरे भाव पर केतु का गोचर हमेशा शुभ कारक माना गया है, इसलिए इस पर ये केतु देवता आपके लिए शुभ बरसा ही रहे। लेकिन यदि हम श्री गणेश जी माता जगदम्बा से यदि जुड़ जाते हैं, एक गौरी गणपति का निर्माण कीजिए। गाय के गोबर के द्वारा 2 पिंडी बना करके घर में रखिए, एक प्लेट पर, एक किसी दोने पत्तल पर भी रख सकते हैं। पूजा कीजिए, प्रत्येक पूर्णमासिक दिन उसे विसर्जन कर दीजिए और उसके बाद फिर से नया बना लीजिए। यदि गाय का गोबर संभव ना हो पाए तो सुपारी से भी इसे बनाया जा सकता है। इसके प्रभाव से क्या होगा? आपको राहु केतु जनित जो बाधाएं हैं उससे मुक्ति मिलेगी। और इसी कारण से जब कोई मांगलिक कार्य होता है, हम गौरी गणेश की पूजा करके गृह प्रवेश करते हैं। मतलब यही है कि जो भी बाधाएं हैं, राहु केतु जनित जो बाधाएं हैं या फिर अन्य कोई भी बाधाएं हैं, वो सब बाधाएं हमसे जीवन से दूर चले जाए, निर्वृत्त हो जाए। इसी कारण से ये केतु हमारे सन्यासी के रूप में और ये राहु हमें प्रवृत्त मार्ग को ले जाने के लिए आपके जीवन पर अग्रसित होते हैं, और वो बाधाएं सब समन हो जाती हैं। इसी कारण से राहु केतु के दोष को शांत करने के लिए अपने घर पर सदैव भगवान श्री गणनायक और माँ जगदीश्वरी की पूजा की जाती है, जो सदैव हमारे लिए हितकारी और मंगलकारी होती हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।